आपने फिल्मों में खजाने की खोज और रहस्यमयी जगहों पर सोना मिलने की कहानियां जरूर सुनी होंगी। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि भारत की कुछ नदियां असल में सोना बहाकर लाती हैं? जी हां, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके पानी में सोने के कण मौजूद होते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग इसे निकालकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। यह सुनकर आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये सोना आता कहां से है, लोग इसे कैसे इकट्ठा करते हैं, और क्या सच में इन नदियों से सोना निकालकर लोग अमीर बन सकते हैं? तो बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको इस रहस्यमयी सोने वाली नदियों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही मजेदार जानकारियों से आप कभी भी महरूम न रहें। दोस्तों, भारत में सोने का खास महत्व है। यहाँ सोने को सिर्फ धातु नहीं, बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सोने के बिना सब अधूरा लगता है। लेकिन क्या हो अगर सोना खुद चलकर आपके पास आ जाए? जी हाँ, भारत की कुछ नदियां ऐसी हैं जो पानी के साथ सोने के कण भी बहाकर लाती हैं। सबसे मशहूर नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर बहती है। इस नदी का नाम ही अपने रहस्य को बयान करता है। स्वर्ण यानी सोना और रेखा यानी रेखा या धारा, यानी एक ऐसी नदी जो सोना लाती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर पानी में सोना आता कहां से है? वैज्ञानिकों के अनुसार सोना पहाड़ों और चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जब पहाड़ों में भूस्खलन या कटाव होता है, तो उनके अंदर मौजूद सोने के अंश छोटे छोटे कणों के रूप में नदियों में बहकर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया हजारों सालों से चल रही है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कई जगहों पर ऐसी चट्टानें हैं जिनमें सोने की मात्रा पाई जाती है। जब बारिश होती है और पानी का बहाव तेज होता है, तो यह चट्टानें धीरे धीरे घिसती हैं और इनमें मौजूद सोने के कण बहकर नदी के पानी में मिल जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग नदी के पानी और रेत को छानकर सोने के कण निकालते हैं। यह काम बहुत ही मेहनत वाला होता है, लेकिन पीढ़ियों से लोग इसे करते आ रहे हैं। सुबह होते ही मजदूर और गांव के लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। बाल्टी और छलनी जैसी चीजों की मदद से वे नदी की रेत को छानते हैं। कई बार वे इसे हिलाते डुलाते हैं ताकि भारी कण नीचे बैठ जाएं और हल्की रेत बह जाए। इसके बाद जो छोटे छोटे चमकते हुए कण बचते हैं, वे सोने के होते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी एक व्यक्ति मुश्किल से 60 से 80 छोटे छोटे सोने के कण ही इकट्ठा कर पाता है। इन कणों की कीमत लगभग 60 से 70 रुपये प्रति कण होती है। यानी अगर कोई दिन भर मेहनत करे तो वह मुश्किल से 6000 से 7000 रुपये महीना कमा पाता है। हालांकि जो व्यापारी इनसे सोना खरीदते हैं, वे इसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। दोस्तों, सिर्फ स्वर्ण रेखा ही नहीं, बल्कि भारत में कई और नदियां भी ऐसी हैं जिनमें सोना मिलने की संभावना जताई गई है। कर्नाटक की कावेरी नदी और मध्य प्रदेश की सोन नदी में भी सोने के कण मिलने की रिपोर्ट्स हैं। हालांकि इन नदियों में सोने की मात्रा कम होती है और इसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सरकार ने कई बार इन नदियों के सोने को निकालने के लिए रिसर्च की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, तो इन नदियों से और भी अधिक मात्रा में सोना निकाला जा सकता है। हालांकि सरकार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। अगर मशीनों से बड़े स्तर पर सोना निकाला जाने लगे, तो हजारों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो सकती है। इसलिए फिलहाल यह काम पारंपरिक तरीकों से ही किया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या कोई व्यक्ति इन नदियों से सोना निकालकर करोड़पति बन सकता है? जवाब है बहुत मुश्किल, क्योंकि सोने के कण बहुत छोटे होते हैं और इन्हें इकट्ठा करने में बहुत समय और मेहनत लगती है। फिर भी अगर किसी को सही तकनीक और आधुनिक उपकरण मिल जाएं, तो वह इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे जाएं, तो यह जरूर सोचिएगा कि शायद उसके पानी में सोने के कण बह रहे हों। भारत की ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सोने की चमक भी अपने साथ बहाकर लाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।